Hello everyone. Welcome on Computer Science Self Learning Platform. तो आई एम योर इंस्ट्रक्टर. तो आज जो है आज का टॉपिक जो है मैंने बहुत ही ख़ास चुना है, वो है लर्निंग ऐप. पर इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले, इसके बारे में कुछ भी बात करने से पहले, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ. मैं बात करूँगा आज आपसे एक क्वेश्चन जो एक बच्चे से पूछा गया, 5 साल के बच्चे से, कि उससे पूछा गया कि बेटा आपने एक गाय के यानी काऊ के कितने पाँव होते हैं ये बताइए. तो उसने जो जवाब दिया, उसने कहा 3. शॉक्ड हो गए. लेकिन तुरंत अगर मैं ये बोलूँ कि वो जवाब गलत था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बच्चे की परसेप्शन को क्वेश्चन कर रहा हूँ. मैं आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का परसेप्शन क्या है. बच्चे ने एक बार कभी ऐसी गाय को देखा था जिसके 3 पाँव थे, उसका एक पाँव कटा हुआ था. और उसने और भी गाय देखी जिनके 4 होते हैं. क्योंकि उसको वो यूनिक लगा, तो उसने ये चीज़ ही बोलना सही समझा कि उसने 3 देखे हैं. तो वो गलत नहीं है, उसका परसेप्शन गलत नहीं है. कहीं ना कहीं आप और हमें एजुकेशन को एक ही डायरेक्शन में देखना ज़रूरी नहीं है. उसने सीखा है, उसने परसेप्ट किया है. लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर चाहते हैं कि उसको चाय पाँव वाली गाय दिखे, तो उसके लिए आप ही को डेटा जो है उसके यहाँ उसके पास उसे फीड करना है, इसके लर्निंग गैप को ख़त्म करना है. तो वो कैसे होगा? तो आज हम लर्निंग गैप पे यही बात करने वाले हैं कि हमेशा जो लर्नर है, लर्नर का कुछ नॉलेज में भी कम हो सकता है. वो डिपेंड करता है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे, प्रीवियस नॉलेज पे, या फिर उसके जो भी उसने परसेप्शन किया उसके ऊपर, उसके थिंकिंग लेवल पे बहुत कुछ होता है. तो बेसिकली परसेप्शन और जो है प्रीवियस नॉलेज, ये बहुत मेन चीज़ है. क्योंकि नई नॉलेज जो है वो प्रीवियस नॉलेज पे ही बनती है. तो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज अगर कम है, तो कहीं ना कहीं नई नॉलेज बनने में भी दिक्कत आएगी ही. अब मैं आपको लर्निंग गैप को एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ. एक एप्पल का एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि एक टीचर ने बोला इमेजिन एन एप्पल. क्लास में बच्चों ने इमेजिन किया. तो क्या आपको लगता है कि जो टीचर ने एप्पल बोला वही एप्पल बच्चों को भी दिखा? ये क्वेश्चन मार्क है. तो उस एप्पल को बच्चों के एप्पल से टीचर तक के एप्पल को समझाने के लिए जो गैप फिल करना पड़ रहा है, दिस इज लर्निंग गैप. यही गैप है जिसे हमें फिल करना होता है और बच्चे को सिखाना होता है कि आपका एप्पल किस तरह मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वहां तक पहुंच जाए. तो टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया. उसने कहा जब एप्पल, तो सबने अपने अलग अलग एप्पल किया, लेकिन सबने एप्पल किया. लेकिन हो सकता है किसी ने एप्पल देखा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है केस. तो इसका मतलब लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा है, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस है ही नहीं. उसने कभी परसेप्शन किया ही नहीं उसके बारे में. और अगर किया भी है तो वो अपने परसेप्शन से उस एप्पल को कोशिश तो कर रहा है बनाने की, पर वैसा एप्पल नहीं बना पा रहा है जैसे बाकी लोगों के पास है, उतना भी नहीं हो पा रहा है. तो टीचर ने उसको क्या किया, एक डायग्राम दिखाया कि एप्पल ऐसा होता है, रेड एप्पल. रेड एप्पल दिखाया. तो जिनके पास ग्रीन एप्पल थे वो क्या हो गए, रेड में कन्वर्ट हो गए. उसे दिखाया कि उसमें एक छोटी सी लकड़ी है और उस पर 2 पत्तियाँ निकली हुई हैं. तो लोगों को लगा अच्छा एप्पल में ये भी होता है. तो वो कहीं ना कहीं टीचर तक पहुंच रहे हैं. लेकिन क्या ये अभी भी 2D फिगर में है? तो क्या बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है? अगले टाइम टीचर ने एप्पल को 3D फिगर में दिखाया. देखो मेरा एप्पल कुछ ऐसा है. और बच्चों ने सोचा अच्छा अब तो यही एप्पल है. और उस टीचर ने उसको रोटेट किया तो एप्पल में कट लगा हुआ था, मतलब बाइट किया हुआ था. तब बच्चे लोग अच्छा सर का एप्पल ऐसा है. द थिंग इज कि बच्चों को उस लेवल से इस लेवल पे ला सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा उनके परसेप्शन को हम बढ़ाएंगे, उनके परसेप्शन पावर को देखेंगे, उनके प्रीवियस नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, उसके बेसिस पे ही आप नई नॉलेज दे सकते हैं. लेकिन अगर आप उसको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर देंगे उसी एप्पल पे जो आपका है, तो भी गलत है. तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. आप सिर्फ एक टीचर नहीं है, आप एक फैसिलिटेटर हैं जो एप्पल को सिर्फ लाल ही नहीं दिखाता है, हर एप्पल को भी अप्रिशिएट करता है. लेकिन आपको उस तक पहुंचना है कि हाँ तुम भी सही हो, लेकिन एप्पल ऐसा भी हो सकता है. तो कहीं ना कहीं कभी कभी टीचर को
बच्चों तक पहुंचना होगा और उनको उस लेवल से उठा के अपने वाले लेवल तक लाना पड़ेगा। और ये करना जो है लर्निंग गैप को फिल करना हुई होता है। कभी भी बहुत मुश्किल है कि 100% लर्निंग गैप फिल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा को खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्किल सेट से, या जो भी उनके पास है, जो भी प्रीवियस नॉलेजेस हैं, जो भी परसेप्शन है, जो भी थिंकिंग लेवल है, उसको इंप्रूव कर करके मल्टी डायमेंशनली सोच करके, मतलब ये नहीं कि एक सीधी डायरेक्शन में एक ही तरह से सोच रहे हैं, बहुत तरह से सोच करके। तो ये चीज़ हमें सिखानी होगी और इसी तरह से लर्निंग गैप को फिल करेंगे हम लोग, तभी कुछ हो पाएगा। तो अगर बच्चा नेक्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ फाइंड आउट द रीज़न और लर्निंग गैप को कम करने की कोशिश कीजिए। बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल दीजिए, बस से उसकी नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लर्निंग गैप कम करना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा वो कम होगा बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा सीख पाएगा और फ्यूचरिस्टिक जो भी वो सीखेगा वो भी जो करंट नॉलेज है उसकी अच्छी बन जाएगी, तो उस पर नई नॉलेज अच्छी तरह से बिल्ड हो पाएगी। ऐसी ही बात है जैसे एक कच्चे ब्रिज पे आप एक बहुत भारी गाड़ी नहीं चला सकते, एक बहुत बेहतरीन बना हुआ ब्रिज है उसी पे भारी गाड़ी चल सकती है। तो इसी तरह से कि बच्चे की जो नॉलेज है वो आज एक ब्रिज है जो कल के लिए काम आने वाला है। तो वो जो लर्निंग गैप है वो हमें फिल करना है, और वो कैसे फिल होगा और वो कहाँ पे प्रॉब्लम है वो सब मैंने आपसे डिस्कस की। होप आपको समझ आया होगा, और भी ऐसे कुछ वीडियो मैं बनाऊँगा, और होप करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।